हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस। हम सेट्स के रिगार्डिंग टॉपिक कर रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सुप्रीमम इनफीमम। अब देखो, सुप्रीमम इनफीमम से पहले हमें बाउंडेड सेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बाउंडेड सेट कौन से होते हैं? बाउंडेड सेट्स, ठीक है। हमने सेट्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। सेट्स के रिगार्डिंग पहले 2 वीडियोस आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से देख सकते हो। ओके, आज का हमारा टॉपिक है बाउंडेड सेट्स। बाउंडेड सेट कौन से होते हैं? ए सेट विच हैव लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड आल्सो, ठीक है, जिसका लोअर बाउंड भी होना चाहिए और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड दी बाउंडेड सेट्स। जैसे हमें कोई भी मान लो सेट गिवन है, लेट ए सेट ले लिया हमने 0 to 1, ठीक है। तो इसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है और अपर बाउंड भी, मतलब वो दोनों साइड से बाउंड होना चाहिए। अगर वो बाउंड नहीं है तो वो बाउंडेड सेट नहीं होगा, ठीक है। लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करना चाहिए और अपर बाउंड भी। जैसे ये इसका लोअर बाउंड हो गया और ये इसका अपर बाउंड, दिस मीन्स दिस इज अ बाउंडेड सेट्स। अगर ये बाउंडेड है तो अनबाउंडेड सेट कौन से हो जाएंगे? अनबाउंडेड सेट विच इज नॉट बाउंडेड। ओके, ये था हमारा बेसिकली। और बाउंडेड सेट्स की हमें नीड क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमने जो हमारा आगे का टॉपिक है वो है हमारा, पहले हम देखेंगे लोअर बाउंड, सेकंड वन इज अपर बाउंड, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, लोअर बाउंड अपर बाउंड। लोअर बाउंड, अब देखो लोअर बाउंड मैं पहले आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, बिकॉज आई थिंक डेफिनेशन से ज़्यादा एग्जांपल से ज़्यादा अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लो जैसे हमने यही एक इंटरवल सेट ले लिया 0 to 1, ठीक है, ये विजिबल है आपको। 0 to 1 सेट ले लिया, तो अब देखो इसका अगर हमने लोअर बाउंड डिफाइन करना है, लोअर बाउंड कौन सा होगा? जैसे हमने एक नंबर लाइन ली, नंबर लाइन पे 0 और 1 कहीं पे लाई कर रहे हैं, दिस इज़ अ क्लोज इंटरवल। ये क्लोज इंटरवल है ना, ये साइन आपको पता ही होंगे, इसको हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं। और ये ऐसे वाला होता है, ये ओपन का साइन होता है, एक सेमी ओपन सेमी क्लोज, है ना। दिस इज़ अ क्लोज इंटरवल। अगर क्लोज इंटरवल है मतलब 0 और 1 भी सेट में इंक्लूड करेगा। यहाँ पे मान लो हमारा पॉइंट 0 है, यहाँ पे 1 है। अगर क्लोज इंटरवल है इट मीन्स 0 एंड 1 आल्सो लाई इन अ सेट, तो हम यहाँ पे 0 और 1 भी लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके बिना देखो 0 से पहले के जो पॉइंट्स हैं और 1 के बाद के जो पॉइंट है, ओके, तो इन्होंने लोअर बाउंड बोला है, तो हम नीचे की वैल्यूज़ देखें। लोअर मतलब क्या होता है? कोई किसी चीज़ का नीचे को जाना, नीचे की वैल्यूज़ देखेंगे। तो अब देखो नीचे 0 से कम कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, जैसे -1, -2, -3, ये सारी वैल्यूज़ कौन सी हैं? जो 0 से कम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। तो इट मीन्स ये सारे क्या हो गए? लोअर बाउंड हो गए, ठीक है। 0 इज़ ऑल्सो लोअर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? मतलब ये सारी वैल्यूज़ क्या होंगी? या तो 0 के इक्वल होंगी या फिर 0 से लेस होंगी। जो ये वैल्यूज़ आई हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ये वैल्यूज़ जो दिख रही है ना, इन वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं? लोअर बाउंड। इससे एक और प्रॉपर्टी निकल कर आती है। क्या प्रॉपर्टी है? कि जो लोअर बाउंड्स हैं वो मोर देन 1 हो सकते हैं, ठीक है। 0 इज़ अ लोअर बाउंड और नॉट? यस। क्यों? बिकॉज 0 भी है जो, ये इक्वल भी हो सकता है। इक्वल क्यों हमने यहाँ पे साइन डाला है? बिकॉज यहाँ पे जो हमने सेट लिया है वो क्या है? हमारा क्लोज इंटरवल है। अगर इंटरवल क्लोज ना होता, अगर ये वाला साइन होता 0 ओपन, तो 0 इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि फिर ये हमारा ओपन सेट हो जाता, राइट। और ये हमारा क्या है? क्लोज सेट। क्लोज सेट मीन्स 0 भी इंक्लूड हो रहा है, तो हमारे जब लोअर बाउंड्स आएंगे ये सारी वैल्यूज़ इंक्लूड हो जाएंगी। तो इससे क्या समझ आ रहा है? लोअर बाउंड्स कौन से होते हैं? जो हमारी कोई, जहाँ पे सेट बाउंडेड है फ्रॉम लोअर, उससे नीचे की जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो सब क्या होती हैं? लोअर बाउंड्स।
अब ऐसे ही हमने देखना है अपर बाउंड। अपर बाउंड के केस में क्या हो जाएगा, हम यही सेम सेट लेते हैं। सबसे पहले तो चेक करना है ये बाउंडेड है या नहीं। बाउंडेड है बिकॉज लोअर बाउंड भी है अपर बाउंड भी है। अब देखो इसमें हम कौन सी वैल्यूज़ लेंगे, हमने नंबर लाइन ड्रॉ की थी तो अब हम अपर वैल्यूज़ लेंगे। अपर वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट हैं, 1 2 3 4 अप टू सोन चलती जा रही हैं। दीज ऑल आर कॉल्ड दी अपर बाउंड्स। ओके देखो ये 1 से लेके स्टार्ट हो रही है, 1 आल्सो इंक्लूड बिकॉज ये हमारा जो है क्लोज इंटरवल है। देन तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दिस ऑल वैल्यूज आर कॉल्ड दी अपर बाउंड। अब देखो ये हमारा लोअर बाउंड हो गया, ये हमारा अपर बाउंड, 1 भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। और मोर देन 1 वैल्यूज़ हो सकती हैं अपर बाउंड्स की, और ये इसके 1 के इक्वल भी हो सकता है। तो इन सिंपल वे हम क्या कहें, अपर बाउंड्स कौन कौन से होंगे, जो 1 के इक्वल है, 2 3 कुछ भी। ये 1 हमारा कहाँ से है, ये 1 सेट का है ना, कोई एलिमेंट है, मतलब हमने कोई एलिमेंट लिया जो सेट को बिलोंग कर रहा है। हमने बिलोंग और सबसेट का जो कंसेप्ट है पहले जो हमने वीडियोस की हैं उसमें कर लिया है, आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बिलोंग्स करना चाहिए वो एलिमेंट, 1 इज़ अ बिलोंग्स टू दिस सेट। अपर बाउंड के लिए बाकी जो एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, जो बिलोंग कर रहा है उस सेट को एलिमेंट उससे ग्रेटर होने चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड दी अपर बाउंड्स, ठीक है। ये तो था हमारा लोअर बाउंड, दिस इज़ कॉल्ड दी अपर बाउंड्स। होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब इन्फीमम एंड सुप्रीमम की बात आती है ना। इन्फीमम इसे हम बोल देंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ऐसे ही हमारे पास है सुप्रीमम, लीस्ट अपर बाउंड। हम देखो अभी अभी ये ग्रेटेस्ट, ये हमारा लोअर बाउंड पढ़ लिया और ये अपर बाउंड। अब इसके साथ वैल्यूज़ क्या लगी हैं, ये 2 वर्ड साथ में इंक्लूड हो गए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। अब हम ये सेट के केस में बात कर रहे हैं, इन्फीमम सुप्रीमम ये किसमें सीक्वेंस सीरीज़ में भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा कन्वर्जन डाइवर्जेंस का केस साथ में आ जाता है। यहाँ पे सेट में हम अभी सिंपली देखेंगे, वहाँ पे सीक्वेंस सीरीज़ जैसे 1/n 1/, ठीक है, उस फॉर्म में चली जाती हैं। यहाँ पे हम ये सेट के केस में इन्फीमम सुप्रीमम की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखो जैसे ये डेफिनेशन गिवन है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन्फीमम क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द लोअर बाउंड्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड द इन्फीमम। उन्होंने क्या बोला, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द लोअर बाउंड्स। हमने सेम सेट लेकर चलेंगे ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए हर एक चीज़ में, लोअर बाउंड क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है ना। जैसे हमने पीछे एक सेट लिया था 0 1, तो इसके लोअर बाउंड कौन कौन से थे बता सकते हैं, 0 से नीचे लोअर बाउंड मीन्स लोअर वैल्यूज़ ऑफ द सेट, राइट। तो यहाँ पे कौन कौन सी थी, 0 -1 -2 -3, ये सारे क्या थे, लोअर बाउंड थे। अब हमने इस लोअर बाउंड का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना है, मीन्स इन्फीमम। तो इन्फीमम क्या हो जाएगा इसकी, जैसे ये लोअर बाउंड्स की वैल्यू आ गई, लोअर बाउंड्स में से जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, नेगेटिव के केस में ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी हो जाती है, ये -2 से बड़ा क्या है, -1, तो -1 से बड़ी एक और कौन सी वैल्यू है, 0। तो यहाँ पे हमारा इन्फीमम क्या हो जाएगा, 0। होप ये सबको क्लियर हो गया होगा अब लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में क्या डिफरेंस है। और यहाँ से इसका एक और रिजल्ट आता है कि जो हमारी लोअर बाउंड्स हैं उसकी वैल्यूज़ हैं जो मोर देन 1 हो सकती हैं, लेकिन जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ओनली 1 वैल्यू एग्जिस्ट, इसकी जो वैल्यू है एक ही होगी। सुप्रीमम और इन्फीमम किसी भी सेट का एक ही होता है, लेकिन लोअर बाउंड और अपर बाउंड एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है।
तो ये ओनली वन वैल्यू एग्जिस्ट, दिस इज कॉल्ड द इन्फीमम। लोअर बाउंड्स में से जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है, हमने यहाँ पे ग्रेटेस्ट निकाला है ना, लोअर बाउंड की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड द इन्फीमम। ऐसे ही अब हम सुप्रीमम के केस में देखते हैं, सेट गिवन है, अब वो सुप्रीमम में क्या कहते हैं, लीस्ट अपर बाउंड, द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द अपर बाउंड्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड द सुप्रीमम। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, स्मॉलेस्ट ऑफ द ऑल द अपर बाउंड। हमने नंबर लाइन पे क्या किया था, यहाँ पे 1 था, 1 2 3, ये सारे क्या हैं हमारे अपर बाउंड्स, राइट। अगर ये अपर बाउंड्स है तो उन्होंने क्या बोला है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द अपर बाउंड्स। अब ये सारे अपर बाउंड्स हो गए, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, लीस्ट, लीस्ट और स्मॉलेस्ट कुछ भी हो सकता है, लीस्ट स्मॉल, राइट। यहाँ पे क्या है 1, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ अ सेट, और इसे हम क्या बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड। मतलब देखो ना यहाँ पे नंबर लाइन है, हमने पहले अपर बाउंड देखा, अपर बाउंड में से सबसे लीस्ट कौन सा है, सबसे छोटा जो है वो हमारा सुप्रीमम इन्फीमम हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे भी एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, सुप्रीमम भी हमारा किसी भी सेट का सिर्फ एक ही होता है और इन्फीमम भी, ठीक है। सुप्रीमम इन्फीमम क्या होंगे, कोई भी एलिमेंट मान लो किसी सेट को बिलोंग कर रहा है, हमने जैसे ए एलिमेंट लिया, वो हमारा सेट ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और ऐसे ही हमने कोई लोअर बाउंड्स ले लिए, उसे हमने यू से डोनेट कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे है कि L is said to be greatest lower bound of a set if A is greater than or equal to L। L क्या है हमारा लोअर बाउंड, A क्या है हमारा जो एलिमेंट है हमने सेट का लिया, वो किससे ग्रेटर होना चाहिए, और लोअर बाउंड से। जैसे यहाँ पे 0 था ना, 0 जितने भी लोअर बाउंड है उनसे ग्रेटेस्ट है, तो वो हमारा क्या हो गया, इन्फीमम। ऐसे ही हमारा सुप्रीमम के केस में है, जो हमारा एलिमेंट है सेट का, मान लो यहाँ पे हमारा एलिमेंट क्या था, A is 1, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, किससे, जितने भी अपर बाउंड है सेट के, जितने भी सेट के अपर बाउंड है उससे लेस भी हो सकता है और इक्वल। ये इक्वल टू का साइन किस केस में आता है, जब हमारे पास इंटरवल क्लोज्ड गिवन है। जब हमारे पास ओपन इंटरवल है तो ये साइन हम नहीं यूज़ करते, उसके केस में सिर्फ ये वाला साइन आता है ना। ये सबको पता ही होगा कि इसको हम क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं, इसको ओपन इंटरवल। ऐसे ही हम ओपन इंटरवल को एक इस फॉर्म में भी बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड अ ओपन इंटरवल, ठीक है। ये हमारा क्लोज्ड है, ऐसे ही हमारा सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स होते हैं, ठीक है, इनको इंटरवल्स बोलते हैं। होप ये सबको क्लियर हो गया होगा इन्फीमम सुप्रीमम का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लोअर अपर बाउंड, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सुप्रीमम ओनली वन वैल्यू, ऐसे ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन्फीमम की भी एक ही वैल्यू होती है। उसके बाद है अपर बाउंड्स की मोर देन वन वैल्यूज़, लोअर बाउंड की भी मोर देन वन वैल्यूज़। अब देखो यहाँ पे एक और बात आती है, अब हम सब सोचते हैं तो फिर मैक्सिमा मिनिमा क्या हो गया, जिसको हम मैक्सिमल एलिमेंट और मिनिमल एलिमेंट भी बोल देते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा, विजिबल है ना। अब देखो हमने अब तक क्या किया है, अपर बाउंड लोअर बाउंड, ऐसे ही लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। अब देखो जब हमने ये केस लिए थे, इस केस में क्या था, सॉरी, इन दोनों केसेस में क्या था, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो सेट एलिमेंट है वो सेट को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर हम कोई क्लोज इंटरवल ले रहे हैं 0 1, या फिर ओपन इंटरवल है या क्लोज्ड है, राइट, इसका भी इन्फीमम हमारा 0 है, इसका सुप्रीमम 1 है, ऐसे इसका इन्फीमम 0 है और इसका सुप्रीमम भी क्या है 1। मतलब यहाँ पे ये इंटरवल्स का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है ना। यहाँ पे मतलब
क्या बात हो रही है कि जो बाउंड्स है, मतलब जो एलिमेंट है अपर बाउंड के लोअर बाउंड के, ये ज़रूरी नहीं है कि सेट को बिलोंग करने होने चाहिए। मैक्सिमा मिनिमा के केस में क्या है, हम किसी, जैसे मैक्सिमा है, हमारी वैल्यू जो सुप्रीमम है, सुप्रीमम इज मैक्सिमम व्हेन एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट। जब वो एलिमेंट सेट को बिलोंग करता होगा तब ही वो हमारी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमा। ऐसे ही मिनिमा के केस में है, जब हमारी वैल्यू एलिमेंट्स बिलोंग करेगा, मान लो कोई ए एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए को, तभी हमारी वैल्यू मिनिमा होगी उस वैल्यू अगर इन्फीमम है। ठीक है, अब ये डिफरेंस समझ आ गया। हम ये नहीं बोल सकते हर बार कि जो हमारा सुप्रीमम है वो मैक्सिमम होगा और जो इन्फीमम है वो मिनिमम होगा। नो, ये किस केस में, ये कंडीशन कब है, जब हमारा एलिमेंट उस सेट को बिलोंग कर जाए। अब जैसे यहाँ एग्जांपल से हम देखते हैं, हम यही एग्जांपल लेकर चल रहे हैं 0 1, और एक मैंने ऐसे ओपन इंटरवल लिख लिया 0 1। ठीक है, इसका देखो इन्फीमम, दिस इज सुप्रीमम, इन्फीमम सुप्रीमम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिस इज मैक्सिमा, ये है या नहीं, यस, क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है। ये जो 0 है इन्फीमम है, ये सेट को बिलोंग कर रहा है, 0 इज बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अगर ये सेट ए को बिलोंग कर गया 0 इज मिनिमा। ऐसे ही ये 1 बिलोंग्स टू सेट ए, तो 1 क्या हो गया, मैक्सिमा या मैक्सिमल एलिमेंट, कुछ भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, दोनों नेम से। ऐसे ही अगर यहाँ पे ये देखो, ये हमारा क्या है, ओपन इंटरवल। हमें पता है ओपन इंटरवल में जब हम नंबर लाइंस भी ड्रॉ करते हैं तो ये ओनली बीच के जो एलिमेंट है ये इंक्लूड होते हैं ओपन, ये 0 1 एग्जिस्ट नहीं करते सेट में, राइट। तो अगर यहाँ पे देखो इन्फीमम तो 0 है हमारा, हमें पता है कि इन्फीमम सुप्रीमम, इट डज नॉट मैटर कि वो सेट के एलिमेंट हैं या नहीं है। ठीक है, ये सेट का एलिमेंट नहीं है तो ये हमारा इस केस में मिनिमा नहीं हो सकता। होप ये सबको क्लियर होगा। ऐसे ही 1 इज़ नॉट मैक्सिमा इन ओपन इंटरवल, क्योंकि ये सेट को बिलोंग नहीं कर रहा। इट इज़ कंपल्सरी फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दी सेट ए। ठीक है, यहीं से यही प्रॉपर्टीज़ बनती हैं कि अगर हमारा इन्फीमम सुप्रीमम, इट डज नॉट मैटर कि वो किसी सेट से बिलोंग करे। ओके, होप ये सबको क्लियर हो गया होगा सारा। अब बाउंडेड इंटरवल कौन कौन से होते हैं, ये भी हमारा बाउंड है इंटरवल, बिकॉज लोअर बाउंड अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं। क्लोज सेट भी हमारा बाउंडेड इंटरवल का हो गया। ऐसे ये भी, इसमें भी ये हमारा लोअर बाउंड है अपर बाउंड है, ये भी लोअर बाउंड अपर बाउंड, तो ये इंटरवल्स क्या हो गए, बाउंडेड। अब अनबाउंडेड कौन कौन से हैं, देखो माइनस इन्फिनिटी टू है, ये हमारा अनबाउंडेड है क्योंकि इसका देखो अपर बाउंड तो है बट लोअर बाउंड नहीं है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। इन्फिनिटी है तो इट मीन्स अनबाउंडेड। ऐसे ही जहाँ पे इन्फिनिटी आ गया मीन्स अनबाउंडेड। बाउंडेड के लिए बहुत कंडीशंस लाए होनी चाहिए जिसका लोअर बाउंड भी हो और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करे। यहाँ पे देखो लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, अपर बाउंड नोट। ऐसे ही ए टू इन्फिनिटी, दिस ऑल आर दी अनबाउंडेड। होप ये आपको सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको दोबारा रिवीजन नहीं करनी पड़ेगी, एक बार मैं इसको ये फिर से क्लियर कर देती हूँ, आपको साथ ही लर्न हो जाएगा। हमने क्या क्या किया आज के टॉपिक में। फर्स्ट था हमारा कि बाउंडेड सेट कौन से होते हैं। ठीक है, तो बाउंडेड के बारे में क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा कौन सा था, लोअर बाउंड और अपर बाउंड। ठीक है, लोअर बाउंड कौन से होते हैं, मतलब ये सेट को इंक्लूड भी कर सकते हैं, नहीं भी हो सकते सेट में। ये भी सेट का एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकते। ठीक है, इट मीन्स मतलब मोर देन वन वैल्यू एग्जिस्ट। ये भी मोर देन वन वैल्यूज एग्जिस्ट। ठीक है, मोर देन वन।
ठीक है। और ये जो अपर बाउंड है अपर वैल्यूज़ होती हैं, और जो लोअर बाउंड है लीस्ट वैल्यूज़, जो लोअर नीचे की वैल्यूज़ होती हैं लोअर वैल्यूज़। उसके बाद आ जाता है हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड। इसमें क्या था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जितने भी हमारे लोअर बाउंड्स हैं उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू, है ना, जितने भी लोअर बाउंड है उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू। जैसे हमारा जो सेट चल रहा था 0 to 1, ठीक है, पहले ये बाउंडेड हो गया। अब देखो यहाँ पे लोअर बाउंड्स इसके 0 के कौन कौन से आ गए, 0, -1, -2, यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू सोन चलते जा रहे हैं। ऐसे ही हमारा यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अब ये क्या हो गया हमारा 0, लोअर बाउंड्स की जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है दिस इज़ कॉल्ड दी इन्फीमम। और यहाँ पे लोअर बाउंड्स में से देखो जो अब हमारी अपर बाउंड में से लीस्ट वैल्यू है ये हमारा क्या हो जाएगा, सुप्रीमम। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया है, मैक्सिमल एलिमेंट्स ऑन मिनिमल एलिमेंट्स। मिनिमल एलिमेंट्स, मैक्सिमल में क्या था, मैक्सिमल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, मैक्सिमल में क्या था, अगर जो हमारा इन्फीमम है, इन्फीमम सॉरी मैक्सिमल में हमारा आ जाएगा सुप्रीमम। सुप्रीमम एलिमेंट अगर हमारा सेट को बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू सेट ए, मान लो सुप्रीमम क्या था 1, 1 बिलोंग्स टू ए, दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमा, राइट। ऐसे ही हमारा मिनिमल एलिमेंट्स है, मिनिमल के लिए क्या होगा, इन्फीमम हमारा सेट को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर ए सेट को बिलोंग कर रहा है, इन्फीमम क्या था 0, 0 बिलोंग्स टू ए, दिस इज कॉल्ड द मिनिमम एलिमेंट्स। होप ये आपको सबको क्लियर हो गया होगा। आई थिंक ये 1 पेज से ही सब में डिफरेंस क्लियर समझ आ गया होगा। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स, कीप वॉचिंग।